स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेट्स। आज हम इसमें कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसे करने से पहले आप जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट से। उसके लिए अभी तक आपने पढ़ा है, पहला रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं। अभी तक आपने पढ़ा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है, इसे हम यू से डिफाइन करते हैं, ठीक। अगर मैं कहूं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा है आपने, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम। ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे जो भी हमारे सेट की इंफॉर्मेशन होगी वो टोटल इसमें बिलोंग करेगी। अब मैं कह रही हूं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे हमने बताया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक सेट है ए, ये यूनिवर्सल सेट है। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, ए को छोड़ के सारा, सारा। अब हम फाइव को छोड़ के हम सारा कवर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू। तो इसका मतलब है कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अभी जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश। अब मैं ये कहती हूँ कि ए का यानी कि ए को छोड़ के सारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के सारा। तो ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के मैं सारा करूंगी तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर का पोर्शन है तो बचेगा कौन सा पोर्शन, इतना पोर्शन। और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ए। ये क्या है, ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारे पास, ए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट। तो यहां पर आप देखो ए के कॉम्प्लीमेंट सारे, ये वाला पोर्शन, और ए के सारे एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट। तो क्या हो गया, ये पूरा कवर कर लिया। ए के कॉम्प्लीमेंट, ए के सारे एलिमेंट ये कवर हो गए, ए कॉम्प्लीमेंट के ये सारे बाहर के हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा सेट। तो ये पूरा क्या कहलाता है आपके पास, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, यानी कि सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन हो। अब आप देखो ए ये वाला इतना पोर्शन है और ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का पोर्शन है। तो क्या इन दोनों में से कोई चीज कॉमन है, नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली डायरेक्टली यूज करने हैं। तो इसको आप समराइज कर लीजिएगा। फर्स्ट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सेकेंड, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। थर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। फोर्थ वन, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल। एंड फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। ओके,
ये रिजल्ट है जो आप आगे के क्वेश्चनों में फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं आपको जिसको हम प्रूव करेंगे और उनका डायरेक्ट रिजल्ट आपको आगे क्वेश्चंस में फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए आएगा। तो उससे पहले सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम उनका प्रूफ देखते हैं। तो पहली थ्योरम है इसमें आपको दो रिजल्ट प्रूफ करने हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सेकेंड आपको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम पहला करते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चलो और RHS आपके पास आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये दिस इज इक्वल टू दिस वन है। तो हम LHS लेके चलेंगे। देखो बच्चों, जब भी आपको ये प्रूफ कराना है कि दो चीजें इक्वल हैं, ठीक है, दो ही चीजें इक्वल हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पे कौन सा साइन आपके पास आ रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे से आपको डिफाइन होना चाहिए, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यूनियन, यहाँ पे क्या साइन है, यूनियन का साइन है। तो यूनियन का साइन में क्या होता है, डेफिनेशन हम लिखते हैं ए यूनियन बी अगर होता है तो डेफिनेशन में हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था कि x such that x belongs to A और x belongs to B। तो यूनियन की डेफिनेशन कहती है कि अगर x A में बिलोंग करता है या x B में बिलोंग करता है तो वो सारे एलिमेंट इस A यूनियन B में आएंगे। ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपको, ये स्टेटमेंट आपको इस प्रूफ में यूज करना है। और कैसे यूज करना है उसे हम देखते हैं। आपके पास है ए यूनियन ए, ठीक है, बाय द डेफिनेशन। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था तो आप कैसे करोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू पहला सेट A, और ये सबसे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे ये क्या लगाना है, यूनियन है तो हमेशा और आएगा, दो रिलेशन के बीच में और आएगा। इसका मतलब क्या है, या तो ये x जो एलिमेंट है या तो A में बिलोंग कर रहा है या B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्योंकि B था तो आपने B ले लिया था, यहाँ पे अगेन A है तो यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, x A में भी बिलोंग कर रहा है और x अगेन A में बिलोंग कर रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से, x सच दैट x बिलोंग्स टू A। ये तो डबल हो गया तो हम दो बार क्यों लिखें, एक ही बार लिख सकते हैं ना इसे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x इस सेट में वो सारे एलिमेंट हैं जो कि A में बिलोंग करते हैं। तो क्या हो गया, सेट A। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सिमिलरली सेकंड प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं सेकंड, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A प्रूफ करना है आपको। LHS लेके चलिए, क्या होगा, आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखो, A इंटरसेक्शन B क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन B, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, यही होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि x जो है a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में होना चाहिए, तभी a इंटरसेक्शन b में वो बिलोंग करेगा। तो एंड का मतलब और का मतलब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया यहाँ पे कि या a और b हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है a में b हो, a में हो या b में हो, दोनों में से किसी में भी हो, तो वो सारे एलिमेंट्स आपके इस यूनियन में आ जाएंगे। लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या कह रहे हैं, या तो वो a में हो या सॉरी a में भी हो और b में भी हो। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि एलिमेंट a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए, यानी कि दोनों में कंपलसरी है होना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके आएंगे a इंटरसेक्शन b में। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लगाएंगे a इंटरसेक्शन a, तो डेफिनेशन क्या होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू a अगेन, क्योंकि दोनों ही सेट मेरे a हैं तो दोनों में ही कॉमन है, तो मैं अगेन इसे ऐसे लिख सकती हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ये अगेन क्या हो गया a, दिस इज RHS, तो ये मेरे दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इन वाली प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्ट यूज करेंगे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें। ठीक है, इनका प्रूफ भी कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया है। मेन चीज है कि आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आपके आगे के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ओके, सेकंड थ्योरम को आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है A इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू A। A का फाई के साथ अगर यूनियन होगा तो वो A आएगा, A का इंटरसेक्शन U के साथ होगा यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ होगा तो तब भी आपका A आएगा। तो इसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रूफ देखते हैं। A यूनियन फाई इज इक्वल टू A, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगेन यूनियन की डेफिनेशन आ गई, तो यूनियन की डेफिनेशन के लिए आपको फिर वही लगानी पड़ेगी, LHS आप लेके चलेंगे तो A यूनियन फाई। ठीक है, क्या कहलाएगा, X सच दैट X A यूनियन फाई में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, X सच दैट X बिलोंग्स टू A। ठीक है, X बिलोंग्स टू A यानी कि A पहले सेट में बिलोंग करेगा और या दूसरे सेट में होना चाहिए, X बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या कह रहे हैं, X या तो A में होना चाहिए या फाई में होना चाहिए, लेकिन फाई की खुद की डेफिनेशन क्या है कि फाई में कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो पूरा हट ही गया। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ X सच दैट X बिलोंग्स टू A। फाई तो हट ही गया, तो ये क्या बच गया आपके पास, पूरा इसको क्या कहते हैं, ये सेट A हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास RHS। तो क्लियर, ये आपका इक्वल शो हो गया। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड, A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू आपको A प्रूफ करना है। ठीक है, LHS। अब इंटरसेक्शन की बात आती है तो फिर क्या होगा, इसमें A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन होगा, तो क्या होगा,
एक्स इस टाइप का होगा, इसमें इस वाले सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि एक्स बिलोंग करता है ए में एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। ठीक है, दोनों में ही बिलोंग करना चाहिए, ए में भी बिलोंग करना चाहिए और यू में भी बिलोंग करना चाहिए। इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट हमने एक्स लिया, ठीक है, जो कि ए में भी होना चाहिए और यूनिवर्सल में भी होना चाहिए। तो जो एलिमेंट ए में होगा वो ए में तो होगा ही होगा और यूनिवर्सल में ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल का ही पार्ट है, राइट। ए यूनिवर्सल का पार्ट है, तो एक्स अगर ए में बिलोंग करता है तो यूनिवर्सल में भी बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉमन पार्ट पोर्शन क्या हो गया, ये ए वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या हो गया, सेट ए। तो ये हो गया आपका RHS। तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लॉ होती है, इसको आप इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये जितने भी मैं थ्योरम्स करा रही हूँ इनको बहुत अच्छे से देख लेना, ये इनका प्रूफ भी मैं साथ साथ करा रही हूँ और इनका जो रिजल्ट है डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में यूज करने के लिए आ सकता है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ए का यूनियन अगर फाई के साथ होगा तो क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ होगा तो क्या आएगा। ठीक है, इसमें जितने भी थ्योरम्स हम करेंगे, लॉ ऑफ अलजेब्रा में जितने भी थ्योरम्स हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उनमें कोई भी आपको क्वेरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़िएगा कि जो कि आपको समझने में कोई दिक्कत आए या कहीं भी कॉन्सेप्ट आपका लूज पड़े, क्योंकि इसी के बेस, ये जितने भी थ्योरम्स में कराने जा रही हूँ इन्हीं के बेस पर सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आगे के होने हैं। अगर एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे, आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई इन सबको कर दूंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।